आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला है उस पर हम लोग क्या अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे टाइप 7 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो डिस्टेंस फार्मूला पर आधारित है, जिसमें एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन होगा तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लिया जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लिया जाएगा और सीबीएसई क्वेश्चन भी लिया जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग अभी सबसे पहले सर्क्यूम सेंटर बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पे सर्किल बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे जो सीबीएसई में पूछ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का पूछा हुआ प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न आपसे कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करेंगे कि सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे सर्किल हुआ, अब सर्किल का यहाँ पे सेंटर होता है, जो बीच में होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर यहाँ पे क्या ले लिया गया है, ओ, और ओ सेंटर का यहाँ पे आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 2 and 3। तो चलिए ये काम हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सर्किल पर इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्किल विद सेंटर इतना। तो सर्किल पे ये पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये ए पॉइंट हम मान लीजिए जो दिया हुआ है आपका 4 और 3, ठीक है। तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां पर है जो है वह है आपका पॉइंट बी, और ये दिया हुआ है आपका x और 5, और इसको और ये वाला ओ पॉइंट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा रेडियस। तो यहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेडियस जो होता है किसी भी सर्किल का वो क्या होता है, इक्वल हुआ करता है। तो इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन सकता है। तो देखिए इसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहां पर क्योंकि सर्किल है और सर्किल का सेंटर ओ है, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है ओ है, तो डेफिनेटली अब ये जो पॉइंट को हमने मिलाया वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। और रेडियस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो ओ ए क्या हुआ, रेडियस हुआ। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये वाला ओ बी के इक्वल हो गया, तो यहां पर हम ओ बी रख देंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए ओ बी। तो ओ ए में अगर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा क्या चीज, 4 माइनस यहां पर 2 है तो 2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि यहां पर ये हो जाएगा, देन प्लस y का लेंगे 3 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इस पूरे के ऊपर हमें क्या कर देना है, स्क्वायर रूट को पुट करना है, ठीक है। यहां पर ओ ए का पॉइंट जो है वो निकल के सामने आ गया। अब चलिए ओ बी की तरफ आते हैं, तो ओ और बी की तरफ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, प्लस फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर जो हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाया करेगा। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड आपको हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो हम जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 में 3 चला गया तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे हटा समझ में आया, क्योंकि स्क्वायरिंग हमने कर दिया। यहां पर 4 हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहां पे देखिए ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कि ये वाला 4 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 बचा। अब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए यहां से थोड़ा सा रीअरेंज हम इसको अगर कर ले, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब इससे हम x का वैल्यू जो है वो बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, मालूम है आपको कि कैसे इसमें काम करना है। तो इसमें हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस टू एक्स रखेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, x और x माइनस 2, देन माइनस बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर हम लोगों का निकल जाएगा 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x माइनस 2 आएगा और दूसरा फिर है x माइनस 2, यानी कि दोनों सिचुएशन पे यही आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा जो है वो इस प्रकार से आएगा। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा।